भाई तुम्हारे लखते जगह रहे थे, फुल्ली फिलहाल सूरत डाल ले गए थे, क्या मसला है? मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा मसला है जो पार्लियामेंट में भी ना सॉल्व नहीं हो सकता। ये आधी रात को भी नींद में से वॉशरूम को जाओ ना को जाओ, इतना बड़ा मसला नहीं जितना ये इतना बड़ा मसला है। और तुम्हारे कने भी आई बोली होंगी, उन्होंने सही से बात नहीं करें, झिड़कियां देते रहे, मैसेज कर तो सीन करके छोड़ दे रहे। तो क्या मेरा सिर्फ एक ही काम उनसे बेकारी के हौले बात ना करते हुए बैठना? हाँ, उनके कारनामे तो नहीं बोलते ना, जो करते सो मुंह फुला के ब्लॉक करके बैठ जाते ना। हम कुछ बोलते हैं उनको नहीं बोल सकते उनको, बिकॉज शी इज डैडीज प्रिंसेस ना। उन्होंने पहले का वेला बोलते थे कि तुम कोई भी नहीं हो, तुम्हें कुछ भी बोलने वाले। ये बात खत्म हो गई, ये शी टीम के आ गई, फुगाट का रॉब हो गया। You know what? Being single is much more peaceful than being in a relationship. नहीं तो हिले चाले करना पड़ता, बात करे कि चौकड़ा लाके देना पड़ता, क्योंकि मैडम चौकहॉलिक है और उनको आज के लिए डेयरी मिल्क आने हो ना, इनको औकात से बाहर वाले फरेरो रॉचर जैसे चॉकलेट होना पड़ता। ऐसे तो ना टू मच है, अगर मेरा दिल बोला ना वो 8 आने वाले इक्लेट्स भी ना को दो, लेकिन क्या करना पड़ता, देना पड़ता, क्योंकि रिलेशनशिप के ना फतवे है ना, नहीं करे तो खारिज हो आते। अगर उन्होंने कभी जिंदगी में अगर एक चॉकलेट दे दी ना तो इतना एहसान जताते कि क्या बोलना, जता के बोलते भी वो रैपर संभाल के रहो। अगर गलती से भी वो रैपर अगर घुमाती है ना, उन्होंने वहां से बोलते कि एक रैपर भी संभाल के नहीं रख सकते, क्या मेरा टन का मेमो है जो मैं संभाल के रखूं? हाँ, लड़कियां ना डुअल पर्सनैलिटीज रहते, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, बाहर का अंदर से मैच नहीं होता और अंदर का बाहर से मैच नहीं होता। अरे अपरिचित तो भी ढंग का है रे लोगों से, मैं मालूम है लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई समझा सकता, क्योंकि समझ को भी समझ नहीं, कैसा समझाना इस ना समझ को बोल के। आगे खाए और पीछे खुआ तो साथ में कौन है? ये औरत। गर्ल्स एंड डमनेस स्टिल बेटर लव स्टोरी देन बार बार देखो। ओह माय गॉड, आई जस्ट कंपेयर्ड गर्ल्स विद कटरीना कैफ। है हर लड़की बोलती कि ऑल मेन आर डॉग। अब उल्लाइट बोलती कि इन लोगों को बॉयफ्रेंड लॉयल होना, और लॉयल कुत्ते ने तो और कौन रहते? मतलब कि इन लोगों को बॉयफ्रेंड लॉयल होना ताकि लोग हमारे कुत्ते का हशर करना और बाद में ये बोलना है कि ऑल मेन आर डॉग। वैसे उनके वाले साहब कॉन्सिब्रेट किए कि मालूम करना पड़ता कि लड़कियां इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन आसान है लोगों से। और अगर खातिरदारी की अगर बात करें ना, मैडम को बात करेगी गिफ्टा देना पड़ता, गिफ्ट नहीं गिफ्टा, और उनको हर तारीख पे गिफ्ट होना। तारीख से याद है, तारीख तो ऐसा याद रखते हैं कि क्या बोलना, उनके साथ साथ हमारे को भी एक तारीख याद रखना पड़ता। और कई को तो हम ना आइंस्टाइन की औलाद है ना तारीख याद रखने, और वो तारीख कौन से? उन्होंने कब मिले सो डेट याद रखना, उनके बर्थडे का डेट, हम कब प्रपोज करे सो डेट, उन्होंने आई लव यू टू बोले सो डेट, उन्होंने कब खांसे सो डेट, हम उन्होंने कब स्माइल करे सो डेट, मतलब उनको अम्मा बाबा कब मारे सो डेट। ये हर तारीख याद रखना पड़ता, और ये हर तारीख याद रखने के बावजूद भी हमारा इम्तिहान भी होता साथ में। एक वक्त क्या हुआ, हमारे से पूछे अपन फर्स्ट कब मिले। अब मैं बोल दिया भाई 30 फरवरी को मिले बोल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया मालूम, मैं ड्रेस कौन सा पहनी थी, मैं कल सालन कौन सा खाया, मेरे को वो डेट याद नहीं है, मैं तुम्हारा ड्रेस कैसा याद रखूं? दीवानी औरत। ये लड़कियों को मेकअप का इतना शौक है, क्या बोलना, इतना मेकअप थोपते हैं जैसा बहुत बड़े हीरोइन है, पानी से मुंह धोए जैसा मेकअप करते लगा। परसों मैंने को 3 लिपस्टिकां दिलाया, अब देखो तो क्या है, खत्म हो गए थे। कैसा खत्म है पूछो तो, नहीं वो सेल्फियां लेने में खत्म हो गए थे। आखिर कितने तो भी सेल्फीज लेते, फ्रंट कैमरा ही बोलता हूँ, अरे वो इफ्लास सूरत कितने भी सेल्फीज लेती, बंद कर सेल्फीज लेना। 5000 सेल्फियां आए बाद भी एक भी फोटो अच्छी नहीं है बोल के बोलते। अरे इतने में तो हम 100 बच्चों के 10 साल के प्रोफाइल पिक्चर निकल जाते, एक भी फोटो अच्छी नहीं है कहते। वो सब छोड़ो, मैडम का दुनिया में सिर्फ एक ही काम, उनकी बर्थडे का वेट करना। 11 महीने पहले से हंगामा शुरू कर देते, मेरी बर्थडे आ रही है, मेरी बर्थडे। अब क्या करना, मनाना वो बर्थडे। और मैडम का बर्थडे ऐसा है जैसा ना दुनिया में सिर्फ अकेले ही पैदा हुए और कोई भी पैदा नहीं हुआ। अब उनका बर्थडे मनाना तो ऐसा मनाना उनको मालूम नहीं होना, सरप्राइज है ना, और वो सरप्राइज भी उनको मालूम है ना। फिर बर्थडे के दिन आके बोलते ओह माय गॉड इतना बड़ा सरप्राइज मेरे को नहीं मालूम था। इतने बड़े आखड़ा रहते लगा, मालूम रख के भी नहीं है ऐसा करते लगा। और इनकी बर्थडे आ रही बोलते खत्म, ठीक 11:59 PM को कॉल जाना, वेरी हैप्पी बर्थडे नो, और यू आर द फर्स्ट वन टू विश मी, ऐसे हौले चाला करते हो लगा। और उनको क्या बोलते हैं, गिफ्टा देना। और गिफ्ट तो छोड़ो, उनको केक होना, केक एक नहीं 2 केक होना, एक 12 बजे केक और एक नेक्स्ट डे, फिर और एक केक उनके फ्रेंड के साथ काटने के वास्ते। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि अगर कभी लड़की को कोई गिफ्ट देना रहा ना, 1000 ऑप्शन आ रहते। उनको बालियां देना, अपन उनको हम पर्सा दे सकते हैं, उनको हम क्या बोलते टॉप दे सकते हैं, जूते सैंडल ये वो। जब हमारी बारी आती, एक वक्त घड़ी देते, एक वक्त ऐनक देते और तीसरे वक्त शर्ट देते। अगर ज्यादा दिमाग में नहीं आया तो वॉलेट जो हमेशा अलमारी में पड़ी हुई रहती। और क्या बोलते, अगर ज्यादा कुछ भी और समझ में नहीं आया तो कार्ड बना के देते फोटों के साथ, हाउ वी मेट। और ऐसी चीज जो हम घर में भी नहीं रख सकते, हमारे अम्मा बात करके अलमारी सेंटर रहते ना, पकड़े आती
कि लड़कियां ना अपन बच्चों को मटेरियल टाइप में कंपेयर करते हैं। अरे उन्हें हस्बैंड टाइप मटेरियल है, अरे उन्हें बॉयफ्रेंड टाइप मटेरियल है, अरे उन्हें भैया टाइप मटेरियल है। क्या ना सीमेंट के थैले दे रहे हैं जैसा कंपेयर कर रहे हैं तो। और वो सब छोड़ो, इनको पसंद कौन आता, वो हस्बैंड टाइप मटेरियल पसंद आता, लेकिन आप पटाते किसको, बॉयफ्रेंड टाइप मटेरियल को। और उसमें बदनाम कौन है, हम मासूम बच्चे। अगर हम ऐसा करने गए तो जब बिल्कुल टाल लग जाता हमारे को, अरे हमारा चिचोरे जजमेंटल प्ले बॉयज कहते। अरे हमारा क्या है भाई, कोई बच्ची स्माइल करके देखी तो खत्म, जिप बोल के वहीं फ्लैट हो जाते। ये तो कमजोरी है हमारी। और अगर कभी हमारे किसी बच्ची को पटाना रहा तो हमको अच्छा इंप्रेशन जमा के रखना पड़ता, कपड़े अच्छे पहनना, बाला जमा के रखना और उनको इंप्रेस करना होता, फनी बनना पड़ता। मगर उनके पास क्या है, बस एक ही चीज़, वो है उनकी स्माइल। मको मालूम हर औरत पैदाइशी सिविल इंजीनियर रहती। वो कैसा पूछो, बोला घर आप बनाते भी और तोड़ाते भी। और ये फिल्मा देख के अलग इंस्पायर होते रहे लगा, ये सनम तेरी कसम क्या देख लिए, क्या बोल रही, मेरे को इसके साथ प्यार करने वाला होना कहते। अरे वो हॉली चंपा, उसके आवाज से उसके ऐसे खूबसूरत रहना पड़ता, वैसी बीमारी भी रहना पड़ता, सेल्फ ऑब्सेस्ड। और तुमको मालूम हर बच्ची अपने आप को ऐसा समझती है कि हर बच्चा भी फिदा है जैसा, कहीं को तो भी था फुगट का घमंड। हाँ वो सब तो छोड़ो, उनके क्रशेस हमारे क्रशेस जूते के क्रशेस, उन्हें जो चाहे मर्जी किसकी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे। अगर हम यामी गौतम की ऊपर रखे ना तो जल के राख हो जाएंगे। फिर वो किरकिरियां अलग शुरू कर देते, मालूम है इसकी इतनी खूबसूरती हूँ लेकिन तुम्हें उससे कंपेयर नहीं करा। अरे ये औरत नाराज तो ऐसा होते हैं जैसा उनका पैदाइशी हक है उस पर। हट, उनकी नाराजगी हमारी नाराजगी भी उनकी नाराजगी, मतलब उन्हें बुरा मान सकते, हम बुरा नहीं मान सकते। और तो पहले घंटों खुद के रोतलू बातें सुनाएंगे। अगर हम माइंड चेंज करने के वास्ते अगर कुछ भी बोल दिए ना, आई गेस तुम मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। अब उनको कैसा बोलना कि अरे हाँ आलिया भट्ट की बहन, मेरे को तुम्हारी रोतलू बातें नहीं सुनना है, दिमाग पक जाता मेरा, भाग जा दिल बोलता। लेकिन बोलते नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि अपन को उनका ख्याल रखना पड़ता ना। क्योंकि ये लड़कियों के पास ना एक कॉन्ट्रैक्ट रहता, बात करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ता। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता मालूम, बेबी आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, बेबी मैं आपके लिए ये करूंगा, बेबी मैं आपके लिए वो करूंगा, आपको प्रिंसेस के जैसा रखूंगा, कभी आपको हर्ट होने नहीं दूंगा, हमेशा आपको पैम्पर करूंगा। उन्हें आपको पैम्पर करते, बैगन भी नहीं करते, बैगन को बोलो बोल के छोड़ देते हमारे को। नहीं अगर कभी ज्यादा दिमाग में आएगा तो क्या बोलते हैं, और वी आर मेड फॉर ईच अदर, बैगन के मेड फॉर ईच अदर। ये मशीन में प्याज छिले सा छिल दे रहे ना, अरे इन्हें भाई ब्लैकमेल तो इतना करती कि क्या बोलना। लोगों का हाथ रहता इधर खाने को, मगर इसका हाथ रहता इधर काटने को। कुछ भी होती कि नहीं मैं हाथ काट ली तो मिलके करती। अब कभी ज्यादा लड़ाई हो गई ना, उन्हें क्या करते मालूम, गूगल से हाथ काटे फोटो निकाल के भेजते थे। अभी देखते कि परेशान हो जाना, अरे अल्लाह ने हाथ काट ली, मर गए तो मैं क्या करूँ। फिर जब 2 दिन के बाद मिलते ना, वो परेशान रहता इसलिए गायब हो जाता। क्या बोलते हो, नहीं वो मुल्तानी मिट्टी लगाने निशान चलेगा, तो वही मुल्तानी मिट्टी में मुंडी डाल के मर जाओ तुम। कहीं को तो भी ये किस्मतों में आती कि लड़कियां रिलेशनशिप में आती कि ना फुगट का एडवांस हो जाते मालूम, कहाँ देखे चले आते, शादी के रुखे से लेकर बच्चों के नामा तक। अब उनके साथ क्या करना पड़ता, फैमिली खेलना पड़ता। और उन्होंने क्या नामा भी उन्होंने रखेंगे, लड़ेंगे भी उन्होंने, नहीं पहली बेटी होना, नहीं पहले बेटा होना, हाँ बेटी हुई तो बेटी का नाम जुहैर रखेंगे, बेटा हो तो बेटे का नाम असद रखेंगे। क्या ZTV का सीरियल चल रहा कबूल है जो इसे नामा रखने। ये लड़कियां ना यूं चुटकियों में बच्चों को भाई बनाते। अगर ये भाई बनाना है ना तो खुद के वाले साहब की आधी प्रॉपर्टीज भी ना नाम पे कर देना। खाली भाई बनाने से कुछ भी नहीं होता, पूरा हक भी अदा करना। हाँ और मगर बच्चों की एक चीज़ मालूम, बच्चों के अंदर डिस्प्रेशन कूट की भरी हुई रहती, मगर ना नहीं दिखाते। और ये न को समझो कि सिर्फ बच्चे कमेंट पास करते, बच्चा भी कमेंट पास करते। क्या बोल के पास करता, ओ माय गॉड लुक एट दैट गाय, हिज हेयर इज ऑन फ्लीक, ही इज सो क्यूट, और लुक एट हिज जॉलाइन। क्या वो जॉलाइन का क्या करना है, बघारा खाना बनाना है या स्केल से लाइन बनाना है। और यूं गुटके खाए जैसा मुआ कर लेते, आ करते, वो आ को दबा के बंद कर देना। अभी से ऐसे ख्वाहिशा इनके कि उनको शोहर स्टाइलिश होना, एब्स वाला होना। एक बात याद रख लो, उन्हें शादी के बाद पेगला तो भी होता है जब तालू चट। अगर कुछ भी ना हुआ तो किस्मत, और किस्मत हर किसी की नहीं रहती। अरे हस्बैंड का तो छोड़ो, हर लड़की को बॉयफ्रेंड होना, खुद के वास्ते नहीं, दोस्तों को दिखाने के वास्ते। क्योंकि उन लोग कॉम्पिटिशन रहता ना, अगर बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो इज्जत पे बात आती। इतना सब करे बाद शादी तो नहीं करते, ब्रेकअप कर लेते। क्या आशिकी मल्ला पे एक ही रहे, या खट्टी दाल की करियर पर जो निकाल के साइड में फेंक दिए। हर लोग आशिकी को ऐसा समझते हैं कि क्या बोलना, बेस्ट फीलिंग ऑफ लाइफ, थू वर्स्ट फीलिंग ऑफ लाइफ। उनको क्या मालूम, शुरू तो इतना अच्छा दिखता है लोगों को कि भाई जबरदस्त, लेकिन बाद में खट्टा निकलता तो वो भूल जाते हैं लोग। और इतना सब ड्रामा होने के बाद भी अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं को नहीं कर सकते। मानो अपन कमिट करे हुए रहते हैं ना, पीछे हट ही नहीं सकते। अपन शरीफ से जाते, लॉयल बने को जाते, लेकिन क्या हो, खुद के गले में कुत्ते का पट्टा पड़ गया ना। देखो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इफ्लास आशिकी में नको पढ़ो, इसमें फ्यूचर है ही नहीं भाई। इफ्लास हो तो इफ्लास से ज्यादा है भाई। अगर तुम आशिकी में पढ़ रहे हैं ना, बाद में कौन सी भी बच्चे अच्छी नहीं दिखती तुम्हारे को। मैं लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हूँ कि वो तो ये लड़की मसला है, मसला आपके सोने का मसला, आपके जगने का मसला, आपके रोने का मसला, आपके हंसने का मसला, अरे आपकी बदकिस्मती का मसला। ये लड़कियां मसला है, मसला लोगों को जमीन में डाल के गाड़ दो। तुम्हें अब भी तुम्हारे को याद करा, क्या बड़ी उम्र है तुम्हारी। नाम लिए फरिश्ता हाजिर, अंदर नाम लिए शैतान हाजिर।